अमेठी जिले में किसानों के ऊपर की गई कुर्की की कार्यवाही से मचा हड़कंप। किसान क्रेडिट कार्ड का लोन जमा न कर पाने की वजह से एनपीए हुए खातों के मालिकों के खिलाफ अभियान चलाकर की गई कार्यवाही। इस अभियान में पुलिस, राजस्व और बैंक की संयुक्त टीम के द्वारा की गई कार्यवाही। टीम ने किसान के खेतों में पहुंचकर डुगडुगी पिटवाते हुए लाल झंडी लगाकर किया जमीन की कुर्की। गौरीगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत सैठा, पठानपुर, पंडरी इत्यादि गांव में पहुंचकर संयुक्त टीम ने किया कुर्की की कार्यवाही। बैंक ऑफ बड़ौदा पूर्वी ग्रामीण बैंक के डिप्टी रीजनल मैनेजर ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से जिन किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के खातों में पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, ऐसे ही ग्राहकों के खिलाफ की जा रही है कार्यवाही। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह से खाता चलता रहे, जिससे केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को मिलता रहे। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा पूर्वी ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर जयशंकर राय ने बताया कि पूरे जनपद में इस तरह के किसानों को चिन्हित कर लिया गया है और यह अभियान लगातार चलाकर ऐसे किसानों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान जो भी किसान हमारे बैंक की शाखा पर पहुंचकर लोन के बकाया राशि में से कुछ धनराशि का भुगतान कर देते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से आगे की कार्यवाही में सहूलियत बढ़ती जाएगी। अन्यथा की स्थिति में बैंक प्रत्येक कीमत पर अपना पैसा वापस लेने के लिए तत्पर है। आज कुछ जो है घाटों पर पहुंच के कुछ किसानों की कुर्की की गई है। ऐसे कितने किसान हैं और कितना लगभग बकाया है जिस पर कुर्की की गई? आज 3 किसानों के कुल 4,87,000 बकाया है जिनकी आज कुर्की की जा रही है। ये सब ऐसे किसान हैं जो बिल्कुल डिफ़ाल्टर इनको कहते हैं, जानबूझकर न देने वाले हैं। बैंक हर तरह से इनका सबका सहयोग करने को तैयार है। इनको और ज़रूरत पड़े तो हम लोन देने के लिए भी तैयार हैं, या इस खाते को रिन्यूअल करवा लें, नया पुराना करवा लें, उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये लोग किसी भी तरीके से बैंक का सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मजबूरन इनकी सबकी आरसी काटनी पड़ी और तहसील प्रशासन जो है आज इनकी कुर्की कर रहा है। हम लोग इनके सहयोग में हैं, क्योंकि बकाया हमारा है, इसलिए हम भी तहसील का पूरा सहयोग कर रहे हैं। और इनसे फिर भी अब मैं यही अपील करूंगा कि ये बैंक से संपर्क करके अपने खाते को सही कराएं और बैंक से जो भी सहयोग हो पड़ेगा करेंगे। कितने लंबे समय से इनका बकाया चल रहा है और जो और भी आपके यहाँ केसीसी होल्डर हैं, अन्य बकायेदार हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इनका सबका 3 साल का बकाया, 3.5 साल कम से कम हो गया है। जो पैसा इन्होंने निकाला उसको जमा नहीं किया है। 3 साल जब पूरा हो जाता है तभी खाता एनपीए होता है और तभी आरसी काटी जाती है इनकी सबकी। तो लगभग इनका 3 साल हो गया है। और दूसरे किसान भाई जो कि जिन्होंने केसीसी ले रखा है, उनसे मेरा यही सलाह है मेरी कि वो सब अपने खाते में टर्नओवर कराते रहें, लेन देन अपने खाते में करते रहें। सीसी खाता है, उसमें कोई रोक नहीं होती है, केवल बस पैसा जमा करें, निकालते रहें। फिर इसके बाद बैंक से पूरा सहयोग मिल सकता है उनको, जो भी चाहेंगे हम। उनको ट्रैक्टर लेना हो, डेयरी का लोन लेना हो, या किसी सरकारी योजना का कोई लाभ लेना हो, हर काम में उनको हम पूरी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो अपने खाते को सही रखें। अगर उनका खाता ये एनपीए हो जाता है तो ये उनकी सिविल में भी आता है और वो कहीं लोन, किसी भी बैंक से कहीं भी लोन लेने के पात्र नहीं रह जाएंगे। तो उनसे यही सलाह है कि अपने खाते को सही से बनाएं, अपनी प्रगति करें और बैंक का लोन जमा करते रहें, जिससे कि बैंक का जो है एनपीए न बढ़े और वो प्रगति करें, अपने आप शासकीय योजनाओं का भी लाभ उठाएं। और एक बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि किसान क्रेडिट कार्ड में ब्याज 4% लगता है, अगर किसान अपने खाते का हर साल रोटेशन कराता रहे।
उसमें पैसा जमा निकासी करता रहे तो उसका ब्याज 4% हो जाता है। और जब वो 1 साल के बाद टर्नओवर नहीं होता है तो उसमें ब्याज बढ़ जाता है और वो 9% 11% लिमिट के हिसाब से हो जाता है। तो ये भी उनके ऊपर पेनाल्टी हो जाती है, एक तरह से समझिए ब्याज की, उनको दंडात्मक ब्याज देना पड़ता है। इसके अलावा किसान का बीमा भी बैंक करती है 50,000 का, फसल का भी बीमा करती है। तो ये सारे फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन खाता एनपीए हो जाने पर ये सारे फ़ायदे मिलना बंद हो जाते हैं। तो किसानों भाइयों से यही सलाह है कि वो अपने अपने सभी खातों को टर्नओवर करें और वार्षिक टर्नओवर ज़रूर कराते रहें, जैसे कि ये कुर्की और कार्यवाही आदि की सबूत पीड़नात्मक कार्रवाई की स्थिति न पैदा हो और वो भी प्रसन्न रहें और बैंक का भी एनपीए ना बढ़े। धन्यवाद।